Hello students, this is Neeraj Gupta. In this video, we will study the importance of business environment, or you can say कि why one should study the business environment, or you can say कि if we study the business environment, what are the advantages? क्या फायदा क्या है? What is its importance? क्यों कर रहे हैं हम इसको? तो सिंपल सी बात है भाई, अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस पर नजर नहीं रखोगे तो कोई अगर बेनिफिट मिलने वाला है आपको नहीं मिलेगा, कोई लॉस होने वाला है आप अलर्ट नहीं हो पाओगे। सबसे मोटी बात तो जो है वो यही दो है, बाकी सब उसी चीज की एक्सटेंशन है। मेन चीज क्या है कि आपको अपने बिजनेस को चेंजेस के हिसाब से अडेप्ट करना है। सर्वाइवल 11th में पढ़ा था ना बिजनेस स्टडीज में कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव सर्वाइवल। कहां से आएगा? सर्वाइवल ही नहीं होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट इतनी तेजी से चेंज होता है, समटाइम अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया यू आर आउट। आप देखो कि आप लोगों ने तो शायद देखे भी नहीं होंगे, हमने देखे हैं जो कंप्यूटर के साथ मॉनिटर लगते थे ना P2 से, अब वो खत्म। अगर आप वही बना रहे हो अब तक तो खत्म। नोकिया को देख लो, आपको नहीं पता होगा लेकिन कभी कितनी सक्सेसफुल कंपनी थी, इतनी तेजी से उन्होंने चेंज नहीं किया अपने आप को। एप्पल आया, सैमसंग आया और कंपनीज आई, खा गए सारी मार्केट उसकी। ऐसे बहुत कंपनियों के साथ होता है, अगर अपने आप को बदलते वक्त के अनुसार चेंज नहीं किया तो गए, खत्म। सर्वाइवल ही नहीं है, प्रॉफिट और ग्रोथ तो छोड़ दो। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नहीं सो आपको करना क्या है? यू हैव टू डायग्नोस, यू हैव टू एनालाइज एंड यू हैव टू डायग्नोस। कि आपको समझते रहना होगा। ये बिल्कुल वैसा है जैसे रेगुलर हेल्थ चेकअप नहीं होता, बहुत से लोगों को बोलते हैं कि भाई अब तुम्हारी एज हो गई है 40+, 45+, 50+, तो अब जाके ना अपना बीपी, शुगर और बाकी चीजें ना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक कराते रहो। तो ऐसे ना एक बिजनेस को कंटिन्यूसली एनालाइज और डायग्नोस करना होगा कि एनवायरमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, सब कुछ सेट है ना। अब जैसे यहां पर पॉइंट दिया है, सबसे पहले हेल्प्स फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। बिजनेस में कोई चेंज आ रहा है, मान लेते हैं आपको लग रहा है अच्छा ये चेंज आएगा, इसका ये इंपैक्ट आएगा, आप पहले से ही उस चीज को अगर करना शुरू करते हो, सबसे पहले आप उस चीज को ऑफर करते हो। मान लेते हैं आपने देखा कि यार यूएसए के अंदर ना लोग इस पर्टिकुलर टाइप की गाड़ियां आप चलाना पसंद कर रहे हैं या इस तरह का मोबाइल यूज करना पसंद कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले आप ले आए उसको इंडिया में, तो नेचुरली लोगों ने देखा यार यूएसए में ये चीज मिलती है, इंडिया में भी मिलने लगी, चलो भाई ये कंपनी दे रही है, तो सबसे पहले आपके पास कस्टमर बेस बनेगा। अब जैसे मुझे याद है एयरटेल ने सबसे पहले मोबाइल सर्विसेज शुरू की, इसीलिए एयरटेल इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बनी, क्योंकि बाकी सब कंपनीज ने उसको बाद में फॉलो किया। एयरटेल वाज द फर्स्ट वन। नेचुरली वर्ल्ड में मोबाइल सर्विसेज तो पहले आई होंगी बाहर, तो इंडिया में पहले नहीं आई, लेकिन एयरटेल सबसे पहले लाया मोरलेस, तो एयरटेल के पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया और उसके पास इतना कस्टमर बेस बन गया जो आज तक वन ऑफ द हाईएस्ट है। वैसे अब जियो आने के बाद कंपटीशन बढ़ा है। सो गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज, फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब यही है कि आप सबसे पहले रिएक्ट करो तो आपको फायदा होगा, है ना। सो अपॉर्चुनिटीज रेफर्स टू द पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स और चेंजेस दैट विल हेल्प ए फर्म टू इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस। सिंपल सी बात है, रेवेन्यू बढ़ाओगे, सेल्स बढ़ेगी, प्रॉफिट्स बढ़ेगा। द एक्सटर्नल एनवायरमेंट प्रोवाइड्स न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज, न्यूमरस, बहुत बार नई नई अपॉर्चुनिटीज निकल के आती है, नई डिमांड लोगों के दिमाग में आ जाती है। अब मान लेते हैं चोरियां बढ़ गई तो अचानक लोग डोर्स पे सेफ्टी लॉक्स लगाने लगे, गाड़ियां की चोरी बढ़ गई तो गाड़ियों पे सेफ्टी, ऐसे कुछ भी दिमाग में आ रहा है, आप समझ। तो एक्सटर्नल एनवायरमेंट के चेंजेस है, अचानक चोरी डकैती बढ़ गई तो आपका जो प्रोडक्ट है सीसीटीवी कैमरास की डिमांड बढ़ सकती है, ऐसे कुछ भी अचानक हो सकता है। तो आपको उस चीज को समझना होगा कि हाँ अब इस चीज की डिमांड बढ़ेगी, और अगर आपकी कंपनी उसी चीज में डील करे, गो फॉर इट, है ना। इस चीज का आपको, जैसे इसमें एग्जांपल एक दिया है कि मारुति उद्योग ने जब स्मॉल कार्स की डिमांड बढ़ी तो उन्होंने सबसे पहले इस चीज को रिकग्नाइज किया और स्मॉल कार लॉन्च कर दी। उस जमाने में शायद इतनी छोटी गाड़ियां नहीं आती होंगी, आपने तो शायद देखी भी नहीं होगी मारुति 800, पहले सबसे ज्यादा वही बिकती थी कार, छोटी सी कार थी लेकिन बड़ी एफिशिएंट थी, फ्यूल एफिशिएंसी और पार्किंग और सब कुछ मतलब बढ़िया था उसका, तो इसलिए वो चलती थी, इंडिया में खूब बिकती थी मारुति 800। तो सबसे पहले मारुति ने निकाला और छा गई, एक तरह से पूरा मार्केट कैप्चर कर लिया, है ना। तो जहां मार्केट से आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है वहीं मार्केट से समटाइम आपको थ्रेट्स भी मिलते हैं। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स। कोई भी अचानक आपको पता चल रहा हो गवर्नमेंट की पॉलिसी में ये चेंज हो रहा है या इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये चेंज हो रहा है, या आपको लगता है वेदर के बारे में आपने कोई रिपोर्ट पढ़ी कि 3 महीने बाद इस बार मानसून बिल्कुल नहीं होगा, उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है 3 महीने पहले ही कैलकुलेट कर लेना, या इस बार बारिशें डबल ट्रिपल होंगी, उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है, सर्दी कम होगी, ज्यादा होगी, या कुछ भी। या वही वाली बात है कि हर चीज में इंडिया में अगर आप हो तो एग्जाम्पल देके समझाना आसान है, जो कुछ भी वर्ल्ड में हो रहा है टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, नए नए तरह के प्रोडक्ट्स सर्विसेज, उसको हमेशा देखो
क्योंकि आज नहीं तो कल वो फिर इंडिया में आ जाता है। तो आप सबसे पहले उस चीज को लाओ। वो अपने आप में एक थ्रेट भी है, अपॉर्चुनिटी भी है और थ्रेट भी है। थ्रेट अगर आपने अपॉर्चुनिटी की तरह से यूज नहीं किया, दूसरे लोग अगर उस चीज को ले आए तो वो अपने आप में एक थ्रेट बन सकता है। अचानक गवर्नमेंट पॉलिसी मान लेते हैं चेंज होती है और बाहर से अब जो है अचानक उन्होंने एफडीआई अलाउ कर दिया। एफडीआई समझते हैं ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अचानक गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर सेक्टर में, जो आपका सेक्टर था, एफडीआई अलाउ कर दी। अब बड़ी बड़ी कंपनीज बाहर से इंडिया में आके अपने जो है वो बना रही हैं, एक तरह से अपने प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही हैं, फैक्ट्रीज डाल रही हैं। अब आप पहले तो आप अकेले बादशाह थे, अभी 25 बादशाह हो जाएंगे। तो इट्स अ थ्रेट, अर्ली वार्निंग्स। तो आपको फिर उस हिसाब से अवेयर करके अपने हिसाब से आपको देखना होगा, है ना। यहाँ पे भी लिखा है, इफ एन इंडियन फर्म फाइंड्स दैट एमएनसी इज एंटरिंग द इंडियन मार्केट विद न्यू सब्स्टिट्यूट्स। अब फिर आएगा मजाक की कंपटीशन में, जब बाहर से कोई कंपनी अचानक इंडिया में आ जाती है तो इट्स लाइक ए बिग थ्रेट, ठीक है ना। फिर आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, लाइक इंप्रूविंग क्वालिटी, रिड्यूसिंग कॉस्ट, कुछ तो करो, एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग। नहीं तो आप तो आउट हो जाओगे ना, बाहर की कंपनी आके खा जाएगी आपको। ये तो वो तो कंपनी आई ही खाने के लिए, कोई भी कंपनी बाहर से आएगी तो। अब जैसे इन्होंने लिखा है कि बजाज ऑटो ने इंप्रूवमेंट्स की टू व्हीलर्स में, जब होंडा और बाकी लोगों ने एंट्री ली, तो ये सब करना पड़ेगा ना। देन हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस। ये पता है क्या पॉइंट है? ये पॉइंट ये है कि सम टाइम कोई नई चीज की डिमांड मार्केट में आती है, आप उसको असेस करो और सबसे पहले उसके रिसोर्सेज पे कब्जा करने की कोशिश करो। कोई नई चीज बन रही है, मान लेते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा कि मान लेते हैं 3G मोबाइल, 4G मोबाइल, ये तो नई चीज हो गई। 3D मोबाइल, 4D मोबाइल, 7D मोबाइल, मतलब मोबाइल में कोई ऐसा फीचर आ जाए जिसमें वो बिल्कुल रियल जैसा लगे, कुछ भी, पता नहीं, कुछ भी, मैं ऐसे एग्जांपल ले रहा हूं। अब कोई नई चीज मान लेते हैं बन के तैयार होकर मार्केट में आ गई, है ना। अब आप अभी जैसे माना जाता है इंडिया में रोटी की मशीन ज्यादा पॉपुलर नहीं है। सपोज कोई इस तरह की बड़ी ही बढ़िया सी मशीन आ जाए जिसमें आप आटा डाल दो और पानी डाल दो और वो मतलब सेक साक के रोटी बिल्कुल प्रॉपर लेके आ जाए। हो सकता है ऐसी मशीन हो, मतलब अभी इतनी पॉपुलर नहीं है कि घर घर में हो। मान लेते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए। अब उसको बनाने के लिए जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, जो लेबर चाहिए, तो पहले टैपिंग द यूजफुल रिसोर्स, उस काम को पूरा भी तो करना है, तो उससे रिलेटेड रिसोर्सेज को आप टैप करो। आप ये कोशिश करो कि जो अपॉर्चुनिटी मार्केट में क्रिएट हो रही है उसको अगर आप इंप्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तो उसके रिसोर्सेज कहां से मिलेंगे? यू ट्राई टू टैप दोज रिसोर्सेज। यहां जो बुक में एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा हो सकता है कि आपको कंफ्यूज करे, मैं फिर भी इसको पढ़ रहा हूं आपके लिए। अ बिजनेस एंटरप्राइज गेट्स वेरियस रिसोर्सेज लाइक फाइनेंस, मशीन, रॉ मटेरियल, पावर फ्रॉम फाइनेंसर्स, गवर्नमेंट, सप्लायर। मतलब कि किसी भी एंटरप्राइज को आपके पैराग्राफ में, शुरुआत के पैराग्राफ में लिखा है कि उसको मिलता है बाहर से, एनवायरमेंट से उसको ये चीजें मिलती हैं और हम उनको आउटपुट के फॉर्म में चीजें सप्लाई करते हैं, लाइक गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। तो दो चीजें होगी ना कि ये हमारी आउटपुट हो गई। मैं आउटपुट को जो है रेड कलर से बोल्ड कर देता हूं, राइट। आउटपुट हो गई हमारी गुड्स एंड सर्विसेज और एक हो गया हमारा इनपुट्स, इसको भी रेड कर देता हूं। तो एक हो गया हमारा इनपुट्स। इनपुट्स में तो बहुत ही कुछ है, फाइनेंस, मशीन, रॉ मटेरियल, पावर, ये सब चीजें हमारी इनपुट्स हो गई। तो यानी कि हम एनवायरमेंट से इनपुट्स लेते हैं और गवर्नमेंट और बाकी सब लोगों को गुड्स एंड सर्विसेज, टैक्सेस, ये सब हम आउटपुट के फॉर्म में देते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि बिजनेस एंटरप्राइज जो है वो एनवायरमेंट पे डिपेंड करती है एज ए सोर्स ऑफ इनपुट एंड एन आउटलेट फॉर आउटपुट। यानी कि देखा जाए तो जो दुनिया है वहीं से हमें रिसोर्सेज मिलते हैं और जो हम बनाते हैं वो उन्हीं जगह पर वापस जाते हैं। बिजनेसमैन थोड़ी खुद खा लेगा सारा पिज्जा या सारा वो प्रोडक्ट्स या ड्रेसेस या जो कुछ भी हम बनाते रहते हैं, टॉयज। अल्टीमेटली उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल भी एनवायरमेंट से लेते हैं और अपना प्रोडक्ट बना के भी एनवायरमेंट में देते हैं, आप ऐसे समझ लो। अब अगर हम एनालिसिस करते हैं, है ना, हम एनालाइज कर रहे हैं अपने बिजनेस एनवायरमेंट को, तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो एनवायरमेंट है उसको किस चीज की जरूरत है, तो उस चीज से रिलेटेड हम रिसोर्सेज को टैप करें। ये पॉइंट वो है, ज्यादा उस चीज को इतना एलेबोरेटली एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो मेन पॉइंट यही था जिसपे मैं घूम के आया। मैंने फिर भी बुक में जो लिखा था आपको पढ़ के बता दिया। कहना मैं यही चाहता हूं कि जब कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उससे रिलेटेड रिसोर्सेज को टैप करना, दैट इज द पॉइंट। देन हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। अब ये तो फिर वही पॉइंट्स रिपीट ही हो रहे हैं बेसिकली। रैपिड चेंजेस, फास्ट चेंजिंग है, तो उसके हिसाब से जब हमारे को पहले से पता होगा तो हम होमवर्क कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि उन रैपिड चेंजेस को भी हम टैकल कर पाए, राइट। नाउ हेल्प्स इन असिस्टेंस इन प्लानिंग। प्लानिंग तो है ना, अगर आपको पहले से पता हो कि खूब बारिश आएगी
तो आप प्लान करते हो ना, छतरी वतरी लेके चलते हो, रेनकोट लेके चलते हो, कोई भी चीज नहीं। सिमिलरली अगर आपको पता चलता है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी आ रही है या थ्रेट आ रहा है, तो आप अपनी पॉलिसी को चेंज करते हो ना। सपोज आपको लगता है कि इस साल टूरिस्ट बहुत आएंगे, जैसे इसमें नीचे एग्जांपल लिया है, तो आप उसके हिसाब से अपने होटल्स को चेंज करते हो। या कोई भी चीज़ का एग्जांपल लो, कि जैसे अगर मैं फिर वो एग्जांपल ले लेता हूँ गर्मी का, सपोज गर्मी ज़्यादा होगी और आप कोल्ड ड्रिंक्स बनाते हो, तो आप उस हिसाब से फिर आपको पता होगा कि अगर ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है अगले 15 दिनों में, महीने में, तो आप अपनी प्लानिंग के हिसाब से प्रोडक्शन को इंप्रूव करोगे और आप ये देखोगे कि ज़्यादा सप्लाई मार्केट में। तो क्योंकि अगर आपने सप्लाई नहीं दी, आप बोलोगे तो भी क्या फर्क पड़ता है, जितना माल बना है वो तो बिक जाएगा, वो तो ठीक है। लेकिन अगर डिमांड ज़्यादा हुई और सप्लाई कम हुई, तो फिर दूसरी कंपनी को सप्लाई देने का मौका मिल जाएगा, अननेसेसरली एक नया स्मॉल कंपटीटर इक्वल कंपटीटर या बिग कंपटीटर बन जाएगा। सो यू हैव टू प्लान। ये बिजनेस एनवायरनमेंट के जो चेंजेस हैं, हर तरह के चेंजेस, यू हैव टू प्लान अकॉर्डिंगली, एंड इट आल्सो हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस, क्योंकि आप सब कुछ पहले से जज कर लेते हो, आपको पता होता है कि ये चेंजेस आ रहे हैं, यू नो। सो इसमें ये लिखा ना, एनालिसिस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेंड्स, ट्रेंड्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ट्रेंड्स का मतलब क्या हुआ? ट्रेंड्स का मतलब ये हुआ कि बिजनेस एनवायरनमेंट किस तरह से बदल रहा है। इससे हम पहले से प्लान कर लेते हैं, हम देख लेते हैं कि क्या चीजें जरूरी है। वी एडजस्ट आवरसेल्व्स, हम खुद को एडजस्ट कर लेते हैं बदलते हुए माहौल के हिसाब से। तो वी हैव टू कीप ए क्लोज आई, बड़ा अच्छा लिखा है, वी हैव टू कीप ए क्लोज आई टुवर्ड्स द एक्सटर्नल। मतलब हम ध्यान रखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, कहाँ हमारे लिए थ्रेट है। अच्छा कोई नई चीज आ रही है, उससे रिलेटेड रिसोर्सेज टैप कर लो, प्लानिंग करो, है ना, तुरंत कोई एक्शन लो, नया स्टाफ अपॉइंट करो, नई मशीनरीज लगाओ। इस साल ये चीज की डिमांड ज्यादा है, इस चीज की कम है, बेचो, इसका रॉ मटेरियल भी निकाल दो, इसका जितना स्टॉक पड़ा हुआ डिस्काउंट देके निकाल दो। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को जितना जो प्रिडिक्ट कर लेगा, मैं कहता हूं कि वही जो है ना, वो रियल सेंस में बिजनेसमैन है। ठीक है जी, चलो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।